हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है सोनाली, जिसका हाल ही में एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सोनाली के पास। सबसे पहले सोनाली, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी हैं सोनाली आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। रिजल्ट के और बाद से तो और रिजल्ट अच्छी हो गई हूँ। रिजल्ट के बाद और अच्छी हो गई हो, हाँ? और सबसे पहले यस मुझे सर। सोनाली ये बताओ, जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, आप कहाँ से हैं बेसिकली? आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट करी थी? कुछ बताइए अपने बारे में। सर मैं झारखंड के बोकारो स्टील सिटी से हूँ। मैंने अपनी जर्नी 2023 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने। ओके। उस टाइम मैं अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी। तो मैंने स्टार्टिंग से ईयर के स्टार्टिंग से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो 2023 के एंड होते होते जैसे कि मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स एंड हुए, तभी आईबीपीएस के एग्जाम्स थे। तो जस्ट मतलब आज मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए और परसों मेरा आईबीपीएस का एग्जाम है। तो इसलिए लास्ट ईयर मेरा कोई पेपर नहीं निकला। पहला पेपर निकला था लास्ट ईयर का एसबीआई क्लरिकल में प्री। फिर ओके। मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस बार के सर सारे एग्जाम्स मेरे कुछ कुछ मार्क्स से रह गए हैं। आरआरबी अच्छा। पीओ मेंस फाइनल मेरा पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गया। अच्छा, आरआरबी पीओ के आप मेंस तक पहुंचे थे, हाँ? सर मैं इंटरव्यू दे करके आई थी। अच्छा, फाइनल इंटरव्यू रिजल्ट देके। मेरा कुछ ओके, मार्क्स से रह फाइनल गया। मेरिट में नाम नहीं आया आपका। ओके। तो प्री यस भी, सर मैं मेंस भी, रिजल्ट दे इंटरव्यू। करके। ओके। यस और सर। कौन कौन सा प्री क्वालिफाई था लास्ट ईयर आपका 2024 में? सर एक मेरा तो लास्ट ईयर आरआरबी का हो सारे गया। प्री क्वालिफाई हुए हैं। सारे प्री क्वालिफाई हुए। और मेंस कौन कौन यस से सर। क्वालिफाई हुए? इंटरव्यू में कहाँ कहाँ तक पहुंचे? एक तो आरआरबी में पहुंचे, और? सर आईबीपीएस क्लर्क के रिजर्व लिस्ट में हूँ सर, 0.37 उसमें भी नहीं हुआ मेरा। ओहो। आईबी आईबीपीएस पीओ मेंस सर मेरा 1.5 नंबर से नहीं हुआ, पीओ मेंस। पीओ मेंस, ओके। हाँ। तो और मतलब एसबी एस 2023 में ग्रेजुएशन आप कर रहे थे, तब आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। फिर आपके एग्जाम्स थे, यस तो सर। अपना एग्जाम्स को देखना था। तो उस समय आपकी पढ़ाई तो हो गई थी, लेकिन वो इस लेवल की नहीं हो पाई कि एग्जाम निकल पाते। तो 23 में तो आपके यस सर। एग्जाम्स नहीं निकले। पर 24 में ग्रेजुएशन हाँ। कंप्लीट जब हो चुकी थी, तो आपका पूरा फुल फ्लेज स्टडी आपने की, बैंकिंग प्रिपरेशन। उसमें आपके ऑलमोस्ट यस सारे के सारे प्री निकले हैं। और कुछ में यस आप सर। इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं। आखिरी मेरिट में नाम नहीं आया। और आईबीपीएस के मेंस तक आप पहुंचे। और फाइनली यस सर। एसबीआई में आपने नौकरी ले ली। चलो, अंत भला तो सब भला। पर तो जर्नी तो बहुत हाँ सर। सिंपल सी आराम से प्यारी नहीं सी सर। जर्नी रही है, स्टार्ट नहीं किया। सर सिंपल और? नहीं थी। हाँ। सर मैं जब पूरी मतलब अच्छी थी तब मेरे एग्जाम्स नहीं निकले। फिर फेब महीने में 13th को मेरा एक माइनर से एक्सीडेंट हो गया था। तो ओहो। मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर आ गया था, तो मेरे हाथ 2 महीना प्लास्टर लगा हुआ था। मैं अपने ओहो। लेफ्ट हैंड का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रही थी। ओके। तो मतलब मैं जब एग्जाम देने भी गई थी एसबीआई पीओ प्री एंड एसबीआई क्लर्क भी, तो मेरे हाथ में हम्म। प्लास्टर था। उन्होंने सारा ओके। वेरीफाई किया। और मेरे डॉक्टर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, सबने सजेस्ट किया था कि तुम एग्जाम देने के लिए मत जाओ, तुम उस कंडीशन में नहीं हो, क्योंकि मेरी ओके। हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं एग्जाम देने तो जाऊंगी। मैंने एग्जाम दिया, मेरा प्री क्लियर हुआ। एसबीआई पीओ प्री जो इतने कम वैकेंसी थे, मुझे लग रहा था कि मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ। मैंने दिया तो मैंने प्री भी क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। और सर जिस दिन मेरा एसबीआई क्लरिकल का मेंस का एग्जाम था, उसके जस्ट एक वीक पहले मेरा प्लास्टर हटा था। मतलब ओके। हाथ मतलब लेफ्ट हैंड यूज करना बिल्कुल मना था। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो अपने रिस्क पे देना, हाथ का यूज नहीं करना है, संभल के देना। ओके। ओके। फिर तो मतलब एग्जाम से पहले, जब प्री वाले एग्जाम से पहले आपका एक्सीडेंट हो चुका था, प्लास्टर लगा हुआ था, दो हाँ सर। महीने का, अप्रॉक्स 1.5 2 महीने का, है ना? 2 मंथ का। यस सर। और फिर वही आपने तो मतलब प्लास्टर लगे लगे ही आपने प्री दिया, फिर प्री निकल गया ईश्वर की कृपा से। और यस आपकी सर। मेहनत, जो आपने की मेहनत, तो देखो आप कर ही रहे थे। पर ये होता है ना कि एक तरीके से विल पावर होती है कि हाँ, मेरे को देना ही है क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ, जबकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया और फैमिली भी मना कर रही थी। वेरी गुड, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैक हुआ। और फिर मेंस वाले से 6 7 दिन पहले आपका प्लास्टर हटा। फिर मेंस का एग्जाम दिया। प्लास्टर। ठीक यस है, तो सर। फाइनली चलो, अब सब लोग खुश होंगे कि चलो हमारी लड़की ने जो एग्जाम दिया उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आया, हाँ? यस तो सर। और कुछ बताइए वही अपने मेरे बारे घर में। वाले भी कहते हैं। मेरे घर वाले बोलिए। कहते हैं कि जब तुम बिल्कुल परफेक्ट थी, अपना 100% दे रही थी, तब तुम्हारे एग्जाम्स नहीं निकल रहे थे। लेकिन हाँ, जब हाँ। तुम्हें लगा कि जब तुम उस कंडीशन में नहीं थी, तब तुमने अपना मोर देन 100% दिया। और ये मैं कह सकती हूँ कि जब आप ठीक नहीं होते हो तब आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। आप 200% हम्म। देते हो कि कुछ कमी ना रह जाए। बिल्कुल वही सही मैंने आपने किया इस बोला। बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इस बार और सर जैसे मतलब हमारे यहाँ से जो कट ऑफ थी,
उससे मेरे मेंस में 13 मार्क्स ऊपर है। जहां मैं 13 सारे मार्क्स। एग्जाम्स पॉइंट से रुक रही थी, यहाँ 13 मार्क्स मेरे मेन से ऊपर है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो वही है कि आपने प्रिपरेशन तो कर ही रखे थे, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन में इस बार आपने ऐसा क्या किया था जो, जैसे आपने खुद ही बोला कि मेरे नंबर 0.5 से 1 मार्क्स ऐसे रुक रहे थे, तो इतने ज्यादा नंबर के आपके आ गए, तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या चेंज किया था, क्या स्ट्रेटेजी में चेंज किया, या आपको क्या लगता है कि क्या गेम चेंजर रहा आपके लिए? सर मैंने इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा अपना फोकस दिया, क्योंकि मेजोरिटी फोकस मेरा स्टार्टिंग से क्वांट और रीजनिंग पे रहा है। क्वांट और रीजनिंग पे हमेशा मेरे एवरेज से काफी ज्यादा मार्क्स आते थे, इंग्लिश में थोड़े कम आते थे, और जीए में तो मेरे नंबर ही नहीं आते थे। इस बार मैंने ओके पूरी फोकस, अपना मेजोरिटी फोकस जीए पे रखा, और उससे कम इंग्लिश पे, और क्वांट रीजनिंग तो मेरा फेवरेट था ही। ओके ओके। तो अगर मैं अब रीजनिंग की बात करूं, मतलब रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग आपने कैसे इंप्रूव किया? कौन सी क्लास आप देखते थे, किस तरीके से आपका मार्क्स आते थे, कुछ सर बताइए। मैंने रीजनिंग में एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, बस आप जो क्लास में करवाते थे 6 PM वाली, और आपके 10 PM वाली क्लास, 10 बजे 10 पजल, और हमारे मॉक्स फ्री के। और ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब नहीं किया 6 PM रीजनिंग के लिए पर इतना वो, वो। 6 PM पर कौन सी क्लास? वरदान जो अन अकेडमी में सर चलता है? मेन क्लास मेंस वरदान वाला 2.0। वरदान, ओके ओके। 6 6 PM पर आप मेंस क्लास करते थे डेली, और 10 बजे वाली क्लास, जब उसमें तो खैर प्री में प्री की प्रैक्टिस हो जाती है, और मेंस में मेंस की प्रैक्टिस हो जाती है। गुड, यही काफी रहा, इतना ही काफी रहा, इससे ही काम चल गया, हाँ? हाँ सर। हाँ चलो। सर। तो इसी से अगर काफी मैं, था, और मॉक्स में तो क्वेश्चन रहते ही थे, लेकिन मॉक्स में मुझे लगता था कि एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे लेवल के कंटेंट तो आप ही करा देते हो। बिल्कुल। तो तो अब आप मेरे को क्लासेस ही मुझे बताओ ज्यादा कि बेनिफिट लगे। जब स्टार्टिंग आप पजल करते थे स्टार्टिंग में, तो कितना समय आपको लगता था, जब आप जैसे स्टार्टिंग बच्चा नया होता है तो थोड़ा लेट बनता है, तो आपका स्टार्टिंग में पजल का टाइमिंग क्या था? फिर आपने उसको अच्छा करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर स्टार्टिंग में तो मेरे पजल्स बनते ही नहीं थे, मीन्स तो छोड़ो, मेरे प्री के भी पजल्स नहीं बनते थे। ओके फिर बनना शुरू हुए तो 7-8 मिनट प्री के पजल में लगते थे, तो सेल्फ डाउट था कि मुझे इतने इतने टाइम लग रहे, इतना तो मीन्स में लगता है। फिर कुछ नहीं, मैंने फिर पजल्स लगाना शुरू की, मैंने एक 1000 पजल्स की एक बुकलेट ली थी, और उसे मैंने पूरा खत्म कर डाला। लेस देन ओके 1 मंथ में मैंने पूरा खत्म कर डाला। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया, फिर आपके क्लासेस से तो अच्छा हो ही गया पजल। ओके, तो मतलब आपने रेगुलर आपने पढ़ाई करी, आपने 1000 पजल इकट्ठा करी, उसको आपने सॉल्व हाँ। किया, और फिर रेगुलर यस पढ़ाई सर। तो आप यूट्यूब पे कर ही देते हैं। तो स्टार्टिंग में सब यस बच्चों के सर। साथ ही होता है कि जैसे मैं भी देखता हूँ, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर आज भी ना हम जिस दिन क्लास नहीं होती, तो पिछले साल की आपकी सिटिंग पजल लगा लेते हैं, क्योंकि सिटिंग पजल तो वही प्रैक्टिस तो करनी है। तो बहुत बच्चे एक एक दिन में 20 20 पजल भी लगाते हैं, कुछ 10 10 पजल लगाते हैं, कोई वापस रिकॉर्डेड मैराथन वाली वीडियोस देख रहा होता है। तो आपका पैटर्न भी अच्छा था अपना, कि आपने पहले, जैसे डर तो लगता है कि जितना मेंस का टाइम जाता है उतना प्री में जा रहा है स्टार्टिंग में, या बन ही नहीं रहा है, तो उसको कम आपको ही करना पड़ेगा। जो बच्चे देख रहे हैं वो प्रैक्टिस से ही होगा, उसके लिए और कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और करना है, वो प्रैक्टिस ही करनी है। क्वेश्चन से इतनी बार क्वेश्चन अपने सामने से गुजार जाना है कि वो जब एग्जाम में आए तो लगे कि तो पढ़ा हुआ आ रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और मेंस वाली पजल को कैसे हैंडल किया? मेंस वाली पजल्स। फिर मेंस वाली पजल्स तो मैंने आपकी क्लासेस की है, फिर मुझे लगा कि क्लासेस में मैं आपके लेवल पे नहीं पहुंच पा रही हूँ, मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, तो मैंने आपकी पुरानी क्लासेस देखे। तो ओके। पुराने क्लासेस में आपके जो कंटेंट थे वहां से प्रैक्टिस किया, और मुझे जो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते थे, मतलब मेंस के क्वेश्चन, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी। और बाद ओके। में जब फ्री होती थी कुछ टाइम बाद, 1 मंथ बाद, या जब लगता था कि हाँ सर ने क्वेश्चन कराया था बहुत अच्छा, तो हाँ, मैं उसे बाद में फिर प्रैक्टिस कर दोबारा लेती कर थी। लिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अप्लाई कर सकते हैं बाकी बच्चे भी, कि अच्छे क्वेश्चन को रख लो, तभी मत करो 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद एग्जाम से पहले उसको लगा लो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने सीखा था कि मुझे आया कि नहीं आया, बेसिकली पर्सपेक्टिव यस ये। सर। और इनपुट या कोडिंग, ये आपका अच्छा था खराब था, ये कैसे हैंडल किया? फिर इनपुट और कोडिंग तो पहले मेरा बहुत खराब था, फिर मैंने देखा, मतलब क्लासेस में देखा कि आपका कंटेंट का लेवल बहुत अच्छा होता है, फिर आपकी जो वीडियोस की जितनी भी मशीन इनपुट की ये थी, 4 घंटे वाली 6 घंटे वाली, मैंने सारी देख डाली। मशीन इनपुट की सेटिंग बदल की सारी मैंने देख डाली। उसके बाद मेरी सही हो गई। तो फिर एग्जाम में हो पाया मेन। कि नहीं हो पाया, ये बताओ। हाँ सर। हाँ हो सर, गया मैं था मेंस में इनपुट? मशीन इनपुट कितने नहीं की था। आपने कितने क्वेश्चन किए इस बार एसबीआई क्लर्क में, कितने क्वेश्चन किए मेंस में आपने अप्रोक्स, अगर आपको याद हो तो? सर 22 के आसपास किए थे मैंने। 22 के आसपास, चलो ठीक है, वेरी गुड। और जैसे प्री में आप कितने अटेम्प्ट कर लेते थे? प्री में ऑलमोस्ट, प्री में आपका स्कोर प्री में अप्रॉक्स कितना सर रहता था? 35 क्वेश्चन में से, सर अगर पीओ का है तो 31 तक तो मैं पहुंच जाती थी, मतलब एक और पजल मेरा क्लर्क? रह जाता था। और और क्लर्क? अगर क्लर्क है तो सर सारे हो जाते थे। सारे रहते थे, चलो वेरी गुड। हाँ। और आपका मीनिंगफुल सब मीनिंगफुल वर्ड मीनिंगफुल छोड़ सर देते वो थे, हाँ? मैं स्पेशली छोड़ती थी।
उसको चलो छोड़ ठीक है के। वो, चलो कोई बात नहीं। तो प्री तो खैर फिर एक समय के बाद हो जाता है, लगता है कि चलो ठीक है ये तो हो जाएगा। हाँ। फिर आपने मेंस पे प्रॉपर फोकस किया, मेंस के अंदर भी आपका सही रहा कि आपने जो जो गाइडेंस आपको मिली आपने वो पूरी फॉलो की, जैसे आपने कहा, जैसे आपको याद भी है कि आपने 4 घंटे वाली क्लास करी है या 5 घंटे वाली की है, आपको याद है कि मतलब जितना टास्क आपको मिला है वो आपने सब पूरा मैंने किया। सारी क्लासेस करी है। आपके हम्म। जितने भी 6 घंटे 8 घंटे वाली क्लासेस हुए हैं, मैंने लाइव बैठ के सारी करी है। अगर सब लाइव ना किया। कर पाऊँ तो रिकॉर्डेड सारी देखी है। चलो बहुत बढ़िया, तो उसका रिजल्ट फ्रूटफुल मिल रहा है। तो अगर मैं बिल्कुल। बात करूं तो आपने जो बताया मेरे को कि एक तो इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत थी जिसकी वजह से थोड़ा सा नंबर पीछे हो जा रहे थे, पॉइंट से या 0.5 से या 1 नंबर से, और जी में थोड़ा सा इश्यू था, उसको आपने लास्ट में टैकल किया, तो उसका फाइनली फ्रूटफुल यस। रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो अभी भी रुकना नहीं है यस। सोनाली, है ना? तो अभी नेक्स्ट टाइम यस। पीओ बन के मिलना है ना बहुत जल्दी। तो अब तो गलतियां भी दूर हो यस। चुकी हैं। अब तो पॉजिटिविटी भी रहेगी कि हमने एग्जाम निकाल दिया तो मेंस पे निकल ही जाना है, क्योंकि कोई वो बर्डन नहीं है ना, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, वो एक ये हो गया कि एक जॉब तो हमें मिल गई है। और कुछ आप शेयर यस करना सर। चाहो, कुछ भी जो आपका मन करे, कुछ भी इंसिडेंट जो आपके मतलब, देखो आपने एक तो वो तो बताया, वो तो खैर आपकी लाइफ के साथ रहेगा, वो तो एक ब्रेव गर्ल वाला आपने साइन दिया, लोग आज आपको देख के मोटिवेट भी होंगे कि भाई अगर आपने मेहनत करी है, अगर आप मेहनत ही नहीं करते तो आप फिर बोलते चलो छोड़ो नहीं देते एग्जाम, लेकिन आपने मेहनत करी तो लगा कि नहीं एग्जाम देना चाहिए, और फाइनली ईश्वर ने यस आपकी सर। सुनी, है ना, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा यस। से सब बढ़िया हो। कुछ बताना चाहें आप, कुछ और कुछ आपको शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। पर मैं यही शेयर करूंगी कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं जब आपको लगता है कि अगर आप गिव अप कर देते हैं, अब नहीं होता है। बट उस टाइम पे गिव अप नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गिव अप कर देना चाहिए, मतलब आप बहुत दूर तक आ गए हो और आपको लग रहा है कि शायद और नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम हार नहीं मानना है। बस थोड़ा सा और, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, फिर हो जाता है। देखो मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे वैकेंसी तो बहुत लिमिटेड है, और मेहनत सब यस बच्चा सर। कर रहे हैं, और जिम्मेदारी भी यस सर। सब पे है, और परेशानियां भी हर एक के घर में है। तो ईश्वर को भी तो चूज करनी पड़ेगी किन 14,000 को नौकरी देनी है। यस भाई सर। ईश्वर को भी तो चूज करने पड़ेंगे किसको देनी है, तो वो भी तो देखता है छोटे छोटे एफर्ट। तो ये जो, अगर आपने वो एफर्ट जो किया तो कहीं ना कहीं वो बाकी के एफर्ट से थोड़ा ज्यादा था, मीन्स आप डिजर्विंग ज्यादा थे। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपके हर एफर्ट्स काउंट होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मेरा ये रहता है कि आपके छोटे छोटे एफर्ट्स मैटर करते हैं, और कोई तो है जो देख रहा है, वरना पढ़ाई तो पहले भी यस चली सर। रही थी, और पढ़ाई और अच्छी ये चल रही सर। होगी पहले। ये सर, मेरे भी माइंड में रहता था कि मुझे लगता था कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, आज थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं, कौन देख रहा है, सर को कैसे पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रहता था कि ऊपर वाले हैं, वो सब देख रहे हैं। वो जस्टिस उन्हीं को करना है। मैं चीट कर रही हूँ तो मैं, वो तो सब देख रहे हैं कि तुमने चीट किया, तो फिर ये तो गलत होगा ना। वो फिर बोलेंगे कि तुम डिजर्व ही नहीं करती, तुमने तो चीट किया, बिल्कुल तुमने तो सही, पढ़ा ही नहीं। तो बिल्कुल इसलिए सही। मैं तो सोचती हूँ कि आप बस अपना काम करो। तो जो बच्चे देख रहे हैं, इतने प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन आप भी अगर थोड़ा सा सेक्रीफाइस, देखो सब चीजें मांगती है, तो आज आप मेहनत यस। करोगे उसका रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन याद रखिए मेहनत सब कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज यस। अगर कभी आपके प्रॉब्लम भी आती है तो उसको दरकिनार करके एग्जाम को नहीं छोड़ना है, और अगला सिलेक्शन आपका भी हो सकता है। तो सोनाली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वेरी गुड, काफी लोगों के लिए इंस्पायर करेंगे आप कि हाँ, जब सोनाली एक्सीडेंट के बाद भी एग्जाम देने जा सकती है, तो हम छोटी मोटी एफर्ट और बीमारियों के बाद या बहाने छोटे मोटे न लगाकर हम भी एग्जाम दे सकते हैं, और हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे ही फाइटिंग स्पिरिट रखिए लाइफ में, और बहुत कुछ अचीव कीजिए जो आपको हासिल करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके यू सोनाली, वेरी वेरी मच। गुड।